वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने बात की थी सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है ना। कल हमने सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात की थी बेटा, उसका पार्ट 1 मैंने कल आपको बताया था। आज पार्ट 2 में चलेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात करेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी का क्लासिफिकेशन किन किन बिनाहों पे बेस्ड है, क्या क्या चीज़ें आती हैं जिन पे सोर्स ऑफ एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है, और जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, नए नए सोर्सेज के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है बेटा, तो लगे रहिए आप लोग निरंतर प्रयास से, ठीक है, और स्टडी को अपने प्रॉपर वे से करिए बेटा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में हमको इतना पता चलता है कि बेटा क्लासिफिकेशन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी का वो दो चीजों पे किया गया है। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी है जो हमेशा तक चलेगी, लाइफ टाइम इनफाइनाइट, अनंत काल तक। एक सोर्स ऑफ एनर्जी बेटा ऐसी है जो एक समय के आने के बाद में खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। एक समय के आने के बाद में क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो दो सोर्सेज हैं, कौन कौन सी हैं उनको जरा समझो। दो सोर्सेज हैं एनर्जी की, जिस हिसाब से क्लासिफिकेशन किया गया तो दो कैटेगरी में इन सोर्सेज को क्या किया गया है, बांटा गया है। पहली जो कैटेगरी है वो रिन्यूएबल है। कैसी है, रिन्यूएबल, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना, रिन्यूएबल, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी, ठीक है, अपने आप ही क्या हो जाएगी, रिन्यू हो जाएगी। और जब रिन्यू हो जाएगी तो खत्म होगी नहीं, ठीक है ना, खत्म नहीं होगी। अब ये देखो बेटा, ये नॉन रिन्यूएबल, कैसी है, नॉन रिन्यू। नॉन से समझ में आ रहा है कि भैया ये जो है, ये जो एनर्जी है ये कहती है कि हम रिन्यू होंगे नहीं, ठीक है ना, हम रिन्यू होंगे नहीं। देखो जब इंसान जो है ना उसकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर उसे रिन्यू कर देता है, उसी तरीके से ये जो सोर्सेज हैं एनर्जी की, ये बोलती हैं कि हम रिन्यू हो जाएंगे, हम दोबारा से बन जाएंगे। ये कहती है हम नहीं बनेंगे, हमें एक बार खत्म कर दिया तुमने तो फिर हम खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, हम सही होंगे नहीं। तो ये जो सोर्सेज हैं ये नॉन रिन्यूएबल है। अब देखो जरा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, द सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन अगेन एंड अगेन कंटिन्यूअसली इन अ फॉर्म इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्या हो, कंटिन्यूअसली अपने आप को क्या कर लें, रिन्यू कर लें। क्या कर लें, रिन्यू। अब देखो जब रिन्यू करेंगी तो देखो कैसे रिन्यू करेंगी वो भी समझ लो। जैसे कि बेटा सन है, क्या है, सन, ये मान लो सन है, ठीक है ना। इससे जो एनर्जी आएगी, मान लो यहाँ पे सोलर पैनल लगा है, क्या लगा है, सोलर पैनल, दिस इज सोलर पैनल, ठीक है, ये क्या है, सोलर पैनल है, ठीक। अब ये जो सोलर पैनल लगा है इस पे जब एनर्जी गिरेगी और वो जो सोलर पैनल पे एनर्जी गिरेगी और वो एनर्जी जब हम तक आएगी तो हम क्या कहेंगे, दिस इज द सोलर एनर्जी। ये कैसी एनर्जी है, सोलर एनर्जी। अब देखो सन तो दूसरे दिन फिर निकलेगा, तीसरे दिन फिर निकलेगा, चौथे दिन फिर निकलेगा, ये कभी खत्म होगा नहीं, ये कभी खत्म होता नहीं है, ठीक है ना। सूर्य प्रतिदिन निकलता है, प्रतिदिन निकलेगा, ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी जो कभी भी खत्म ना हो, ऐसी एनर्जीज को हम सोलर एनर्जी बोलते हैं, ठीक है ना, रिन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं। ऐसी एनर्जी जो आने वाले समय में इवन 5 बिलियन ईयर्स तक खत्म नहीं होंगी, ऐसी एनर्जी को हम रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होती रहती है, रिन्यू होती रहती। अब देखो जैसे कि विंड है, क्या है बेटा, विंड, विंड, विंड का मतलब होता है हवा। अब देखो हवा कभी खत्म होगी क्या, कभी नहीं खत्म होगी, हवा कभी खत्म होती है। और हवा, अब तुम सोचोगे हवा एनर्जी कैसे है, हवा से क्या होता है भाई, हवा से बहुत सी चीजें होती हैं। हवा में अगर एनर्जी ना हो, सोचो अगर तुम कहते हो कि हवा में एनर्जी नहीं, तो अगर हवा में एनर्जी ना हो तो जो कार का जो व्हील होता है, जो ट्रक के जो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं, इतना लोड लेकर के जाते हैं तो उनमें एयर ही तो भरी होती है, एयर ही तो उनको ऊपर टांगे होती है। तो हवा में तो एनर्जी है, हवा में क्या है, एनर्जी है। और ये एनर्जी आने वाले समय में कभी खत्म होगी नहीं, कभी नहीं खत्म होती।
क्योंकि ये कैसी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसी सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल। अब ये क्या करती रहती है, रिन्यू करती रहती है। हवा कभी खत्म होगी, कभी नहीं खत्म होगी। सन कभी खत्म होगा, कभी नहीं खत्म होगा। इसी तरीके से बहुत सारी एनर्जी है, ठीक। अब देखो जैसे कि विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी का यूज हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी करते हैं। आप सोचो हवा से लाइट बनती है, सोचो हवा से लाइट, सोचने वाली बात है ना। हवा से लाइट बना देंगे बेटा, हवा से लाइट। विंड से क्या बना देंगे हम, विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी बना देंगे। विंड से क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। विंड से क्या बना देंगे, इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो विंड से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे। मान लो कि ये जो बेटा आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े पंखे से लगे होते हैं, बहुत लार्ज फैंस होते हैं, वो धीमे धीमे चलते हैं गानों में, ठीक है ना, देखा होगा है ना। अच्छे रोमांटिक जब सीन्स आते हैं तो वो चलते रहते हैं। उनका उनका पता रीजन क्या है चलने का, उनको विंड मिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, विंड मिल। वो क्या करते हैं, यहाँ से हवा के दबाव से क्या करते हैं, घूमते हैं। और जब वो घूमते हैं ना, तो उनसे नीचे जुड़ा होता है डायनेमो, और डायनेमो से क्या बनती है बेटा, क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बहुत पहले बताया। तो विंड से क्या बना ली हमने, इलेक्ट्रिसिटी। तो विंड कभी खत्म होगी, नहीं होगी। विंड कभी खत्म होगी, नहीं होगी। सन कभी खत्म होगा, नहीं होगा। तो ये कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कैसे सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल, ठीक है ना। आपस में क्या करते रहते हैं, रिन्यू करते रहते हैं। ये कहते हैं हम क्या हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। 1 मिनट प्लीज। अब देखो बेटा थोड़ा डेफिनेशन तो लिख लेते हैं, क्योंकि डेफिनेशन तो रिक्वायर्ड है ना, हर चीज की डेफिनेशन तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लो बेटा, अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन बी रिन्यूड अगेन एंड अगेन। अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच कैन रिन्यूड का मतलब समझते हो, अपने आप को रिन्यू कर ले, ठीक है ना। रिन्यूड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन। ये भी बोल सकते हैं विद इन अ शॉर्ट, रिलेटिवली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन, सॉरी, relatively short period of time, short period of time, short period of time, ठीक है ना। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के साथ क्या करती रहे, अपने आप को रिन्यू करती रहे। तो ऐसी सोर्सेस क्या होती है बेटा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, जो अपने आप को क्या करती रहे, रिन्यू करती रहे। इंसान अपने आप को रिन्यू करता है कि नहीं करता है, ठीक है ना। उसी तरीके से ये जो सोर्सेज हैं अपने आप को क्या करती हैं, रिन्यू करती है। जैसे देखो इंसान की तबीयत जब खराब होती है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है, किसके पास जाता है, डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसे क्या करता है, रिन्यू करता है, दवा देता, सही हो जाता। उसी तरीके से ये सोर्सेज हैं, ये कहते हैं हम क्या हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिन्यू हो जाएंगे। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी एनर्जीज होती है बेटा जो कहती है हम रिन्यू नहीं होंगे, एक बार खत्म होने के बाद हमें दोबारा बनाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, हमें दोबारा बनाया नहीं जा सकता। और बेटा देखो एनर्जी जो है ना, एक चीज और हम आपको बता दें, एनर्जी की अगर बात चल रही है तो एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, ना उसको कभी बनाया जा सकता है, उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ बदला जा सकता है। एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती बेटा। एनर्जी अब देखो सोचो, जैसे कि हमने बोला, सोच रहे होगे कि हम बोल रहे तो हमारी तो एनर्जी खत्म हो रही, हम बोल रहे तो वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। किसमें हो रहा, साउंड एनर्जी में। एनर्जी क्या होती है, बदलती रहती है, एनर्जी कभी भी खत्म होती नहीं है। अब देखो जैसे कि एलपीजी सिलेंडर में एलपीजी भरी हुई है, अब जब वो जली तो उसने क्या दिया हमको, बर्निंग दी ना, जलने से क्या मिली हमको, हीट मिली। तो वो जो एनर्जी थी किसमें बदल गई, हीट एनर्जी में बदल गई। हीट एनर्जी से क्या हुआ, हमने खाना बनाया, कुकिंग हुई, तो खाने में वो एनर्जी चली गई, ठीक है ना। तो एनर्जी कभी भी खत्म नहीं होती, एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, ठीक है ना। एनर्जी को कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता, ना कभी एनर्जी को बनाया जा सकता है। जितनी एनर्जी है उतनी रहेगी, ठीक है। अब देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीजें हैं, ठीक है ना। रिन्यूएबल इतनी चीज आपको आई होप सो क्लियर हो गई होगी। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ सोर्स ऑफ एनर्जी, अ सोर्स ऑफ एनर्जी which cannot renewed, जो अपने आप को क्या नहीं करे, रिन्यू नहीं करे, अगेन एंड अगेन, क्या नहीं करे, अगेन एंड अगेन,
अपने आप को रिन्यू ना करे विद इन रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। जो अपने आप को रिन्यू नहीं करे, ऐसी सोर्सेस बेटा जो अपने आप को रिन्यू नहीं करती हैं अगेन एंड अगेन विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अपने आप को क्या ना करे बेटा, रिन्यू ना करे। क्या ना करे, रिन्यू ना करे। वो कहती है एक बार हम खत्म होंगे तो दोबारा बनेंगे नहीं। अब देखो जैसे इसके एग्जांपल्स मैंने आपको क्या बताया, सोलर एनर्जी हो गया जैसे कि, ठीक है ना। इसके एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया सोलर एनर्जी, ठीक है ना, एक बताया विंड एनर्जी, ठीक है ना। अब देखो आप सोच रहे होगे कि ऐसी एनर्जी मतलब जो है इतना मतलब हमारे साथ जो गलत कर रही है, एनर्जी कह रही कि हम दोबारा नहीं बनेंगे, तो ऐसी एनर्जी को भी जान लेते हैं हम। ऐसी कौन सी एनर्जीज हैं जो कहती कि हम दोबारा नहीं बनेंगे? तो बेटा कोल, ठीक है ना, कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, और कौन सी है बेटा, नेचुरल गैस है। कौन सी है, नेचुरल गैस। तो ऐसी जो एनर्जीज हैं वो कहती हैं हम खत्म नहीं होंगे। खत्म मतलब एक बार खत्म हुए तो दोबारा बनेंगे नहीं। अब नेचुरल गैस क्या चीज है बेटा, नेचुरल गैस है सीएनजी और एलपीजी। एलपीजी और सीएनजी क्या है, नेचुरल गैस है। पेट्रोलियम आप जानते ही हो, पेट्रोलियम के कैटेगरी में हर चीज आ जाती है, ठीक है ना, कोल, कोयला, ठीक है। तो ऐसे जो सोर्सेस हैं, देखो अब ये क्या है, इनकी जो है एक मेन रिजर्व है कि भाई इतने ही हैं हमारे यहाँ और अब है नहीं, ठीक है ना, और अब है नहीं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि जो कोल और जो पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये कैसे खत्म हो रहे हैं। अब देखो जैसे कि बेटा कोल है, अब हम कोल की बात कर लें, ठीक है। तो जितना हमारी अर्थ के अंदर है उतना ही तो कोल है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ। उससे ज्यादा कोल है क्या? एक बार वो खत्म हो जाएगा, क्या दोबारा बनेगा? नहीं बनेगा। अब हम रीजन बताएंगे, आप सोच रहे होगे कि इतना अर्थ में है, ये आया कहां से, ये भी बता देंगे। पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, देखो बेटा हुआ क्या था, ऐसा बिलीव है कि हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी पे भूकंप आया था। तो जो अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक ने हमारी अर्थ को जब स्ट्राइक किया था तो बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफिक था, बहुत विनाश हुआ था हमारी पृथ्वी पे। तो ये जितने भी पेड़ पौधे, इंसान जो थे, ये अर्थ में बहुत ज्यादा अंदर तक क्या हो गए थे, बरी हो गए थे, गड़ गए थे बहुत अंदर तक। तो अंडर हाई टेम्परेचर मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर होगा ना उनपे। देखो अगर कोई भी इंसान इतने नीचे दबा हुआ है, इतने नीचे दबा हुआ है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, सीधी सी बात है, और टेम्परेचर भी हाई रहेगा। तो उसमें क्या हो गए, ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में बदल गए। क्या हो गए, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस में क्या हो गए, बदल गए, ठीक है ना। और जब बदल गए तो इन चीजों को, अब तो अर्थक्वेक आना नहीं भाई, अब क्यों अर्थक्वेक आएगा, ठीक है ना। और सब आशा करते हैं भाई ना आए ऐसा अर्थक्वेक, क्यों कोई इंसान क्या, अपनी जान से बढ़ के तो कोई चीज नहीं होती ना। तो अर्थक्वेक ना ही आए तो अच्छा है, ठीक है। तो इनको बनने में बेटा मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ये तुरंत बनते नहीं है, इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक बार खत्म हो गए तो आगे चल के नहीं बनेगा। और आने वाले 50 से 60 साल में, आने वाले 50 से 60 साल में ये जो पेट्रोलियम है बेटा, ये खत्म होता दिखेगा, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल ज्यादातर जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो है चलने लगे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोल जो है खत्म होने वाला है बेटा, काफी हद तक। आने वाले 50 से 60 साल में पेट्रोल खत्म हो जाएगा अगर इसी तरीके से उसकी खपत होती रही, ठीक है ना बेटा। इसलिए कैसे सोर्सेज हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। अब जरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को हम जरा ब्रीफ में डिस्कस करते हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल को भी करेंगे, रिन्यूएबल को देख लेते हैं थोड़ा सा। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। कौन कौन से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं उनको थोड़ा सा ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, ये कौन से सोर्सेज हैं, ठीक है ना। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, ये अच्छे सोर्स हैं, ठीक है ना। ये कैसे सोर्स हैं, अच्छे सोर्स हैं, ये खत्म नहीं होंगे ना जल्दी, इसलिए अच्छे हैं, ठीक है। इसलिए ये हमारे लिए क्या है, गुड है। कैसे हैं, गुड है, ठीक है। तो देखो जरा रिन्यूएबल सोर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला सोर्स और सबसे अच्छा कौन सा है भैया, विंड एनर्जी। हवा कभी भी खत्म होगी नहीं, ठीक है ना, हवा कभी भी खत्म होगी नहीं, ठीक है, विंड एनर्जी होगी। दूसरी एनर्जी कौन सी हो गई बेटा, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक है ना। कौन सी एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, ठीक। अब देखो तीसरी एनर्जी कौन सी है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर, एनर्जी एसोसिएटेड
associated with flowing water, flowing water. देखो बेटा चौथी कौन सी है, एनर्जी ऑफ ओशियन वेव्स, एनर्जी ऑफ ओशियन वेव्स, एनर्जी ऑफ ओशियन वेव्स। पांचवा है बेटा एनर्जी फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्ट, एनर्जी फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्ट। ठीक है ना। सिक्स्थ कौन सी है बेटा, सिक्स्थ है एनर्जी फ्रॉम बर्निंग वुड, एनर्जी फ्रॉम बर्निंग वुड। ठीक है ना। एंड सेवेंथ है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर बेटा है, न्यूक्लियर है 8 एंड 9। ठीक है ना। 8 है बेटा आपकी जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल, और 9th है टाइडल। कैसी, टाइडल एनर्जी। और लगा दो भैया, ऐसे कुछ समझ में आएगा नहीं। ठीक है ना। एनर्जी है क्या है बेटा, एनर्जी है ये सब क्या चीजें हैं, एनर्जी हैं। ठीक है। जरा समझो कैसी एनर्जीज हैं। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले ही मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है कि ये जो सोर्सेज हैं कैसे हैं, रिन्यूएबल हैं। ये सोर्सेज रिन्यू करते रहते हैं। अब देखो विंड एनर्जी है, हवा कभी खत्म होगी नहीं। सोलर एनर्जी, सूर्य कभी खत्म होगा नहीं। एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर, ये चीज आपको हजम नहीं हो रही होगी कि भाई ये क्या चीज है, एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर, यानी कि बहते हुए पानी से कौन सी ऊर्जा जुड़ी हुई है, कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई है। देखो जरा समझो, जब पानी बहेगा, जब पानी क्या करेगा, बहेगा, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। उसमें कैसी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का तो बहुत बड़ा रोल है बेटा। काइनेटिक एनर्जी से बहुत चीजें की जा सकती हैं काइनेटिक एनर्जी से। देखो अब जैसे बहते हुए पानी से हमको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी। पानी से हाइड्रो पावर प्लांट जो पूरा सिस्टम होता है उसको हम आगे आपको बताएंगे, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनती है, पानी के बहने से, पानी के बहने से। पानी जो बहता है, जो बहाव होता है ना, उसमें बहुत प्रेशर होता है। पानी में क्या होता है, प्रेशर होता है। जो पानी का जो बहाव होता है, जो फ्लोइंग ऑफ द वाटर हैज अ वेरी ह्यूज प्रेशर। पानी के बहाव में बहुत ज्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। उसी प्रेशर को हम यूज करके बहुत सारे काम करते हैं। ठीक है ना। तो एनर्जी एसोसिएटेड विद फ्लोइंग वाटर, आपको चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है। एनर्जी ऑफ ओशियन वेव्स, अब देखो आप समझ रहे होगे ओशियन वेव में क्या एनर्जी है, इसको हम किस तरीके से यूज करते होंगे। ओशियन वेव मतलब समुद्र की लहरें। अब देखो समुद्र में जो लहरें उठती हैं बेटा, उनमें काइनेटिक एनर्जी होती होगी। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्लोइंग वाटर है, पानी क्या कर रहा है, बह रहा है। अब देखो पानी यहाँ से क्या कर रहा है, बह रहा, फ्लोइंग वाटर है। ठीक है ना, फ्लोइंग वाटर है, फ्लोइंग वाटर है। तो इसमें क्या है बेटा, एनर्जी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसमें क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी होगी बेटा इसमें, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब ये एनर्जी क्या लगाएगी, किसी पे भी क्या लगाएगी बेटा, प्रेशर लगाएगी। क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो किसी भी चीज को घुमा सकती है ये इसमें इतना प्रेशर है, कोई भी काम करवा लो इससे। ठीक है ना, इससे कोई भी काम हम कर सकते हैं जो इससे करने लायक है। ठीक है ना। अब देखो उसी तरीके से ये है एनर्जी ऑफ ओशियन वेव्स। अब देखो ओशियन वेव्स यानी कि वेव्स होंगी, लहरें होंगी, लहरों में तो बहुत काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि वो तो बहती हुई आएंगी। सेम यही कॉन्सेप्ट है बेटा, सेम यही कॉन्सेप्ट है। ठीक। अब देखो एनर्जी फ्रॉम द बायोलॉजिकल वेस्ट। अब देखो ये थोड़ा अलग है कि बायोलॉजिकल वेस्ट से कैसे एनर्जी मिलेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल हम दे सकते हैं बेटा, गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट, इसको हम बोल सकते हैं गोबर गैस प्लांट। ठीक है ना। तो ये गोबर गैस प्लांट बेटा क्या होता है, सॉरी गोबर गैस प्लांट। ठीक है ना। तो ये गोबर गैस प्लांट क्या होता है, जो काउडंग होता है, ठीक है ना, गाय या भैंस हो गई, उनका जो वेस्ट होता है, उनका जो गोबर होता है, उनका जो वेस्ट होता है, उससे क्या होता है बेटा, हमें गैस बनाते हैं, जिसको हम जो है अपनी एनर्जी के तौर पे यूज करते हैं, कुकिंग के लिए भी यूज करते हैं, और कई सारी प्रोसेसेस के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है।
तो ये एनर्जी हमको कहाँ से मिल जाती है? बायोलॉजिकल वेस्ट से। दूसरी चीज इसकी खाद भी बनती है, गोबर की तो खाद बनती है ना, मैन्योर बनती है, फर्टिलाइजर बनती है, ठीक है, खेतों में डाली जाती है। तो इससे खेतों में क्या मिलती है? एनर्जी, क्रॉप्स अच्छी होती हैं। तो ये कैसा सोर्स है? एनर्जी का सोर्स है और रिन्यूएबल सोर्स है, क्योंकि भैंस कभी खत्म होने वाली नहीं, गाय कभी खत्म होने वाली नहीं। तो हमेशा क्या रहेगा बेटा? हमेशा डंग रहेगा, और डंग रहेगा, गोबर रहेगा, तो हमेशा ये सोर्सेज हमेशा क्या रहेंगी? चलती रहेंगी, कभी भी खत्म होगी नहीं। अब देखो मन में बात आ रही होगी कि न्यूक्लियर एनर्जी को आपने रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्यों रख दिया सर? क्योंकि देखो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी है जो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने न्यूक्लियर एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में क्यों रख दिया? बेटा अगर मन से पूछे ना, स्ट्रिक्टली बहुत हार्डली पूछे, तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। लेकिन इसका कारण ये है रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में रखने का, क्योंकि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसके, देखो न्यूक्लियर एनर्जी हमें किससे मिलती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है ना, ऐसे जो एलिमेंट होते हैं इनसे ही तो हमको न्यूक्लियर एनर्जी मिलती है। और ऐसे एलिमेंट बहुत ही स्मॉल और निग्लिजिबल क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं। कैसी क्वांटिटी में? निग्लिजिबल क्वांटिटी में। कैसी क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं बेटा? निग्लिजिबल क्वांटिटी, निग्लिजिबल, ठीक है ना, निग्लिजिबल क्वांटिटी में जब इनको हम यूज करते हैं, जब यूज यानी कि बहुत कम, बहुत ही कम। जैसे कि ये मान लो बेटा कि अगर आपके पास ½ kg यूरेनियम है तो उसमें काफी दिनों तक इलेक्ट्रिसिटी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। यूरेनियम की छोटा सा न्यूट्रॉन को उसमें बम्बार्ड करवाया जाता है। आप खुद सोचो, एक छोटा सा न्यूट्रॉन जिसको हम, जब आप खुद सोचो एटम को हम नहीं देख सकते, अब एटम के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया जाता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो सोचो कितनी ही यूरेनियम खर्च, बहुत कम, निग्लिजिबल क्वांटिटी में खर्च होती है। यानी कि अब देखो जिस चीज का खर्चा कम है उसको हम बहुत दिनों तक यूज कर लेंगे भाई। अगर कोई चीज का खर्च कम है हमारे पास, वो अगर थोड़े में काम कर देती है तो वो कैसी सोर्स हो गई? जल्दी खत्म नहीं होगी। और अगर जल्दी खत्म नहीं होगी तो वो कैसी सोर्स हो जाएगी? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने उसको रिगार्ड कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली पूछा जाए तो ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये रिन्यूएबल सोर्स में नहीं आती। इसको रिन्यूएबल सोर्स में रखने का सिर्फ और सिर्फ इतना कारण है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना बेटा, जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो आने वाले समय में खत्म जल्दी होगी नहीं, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में प्रयोग की जाती है, ठीक है। अब आते हैं जियोथर्मल एनर्जी के बारे में। जियोथर्मल एनर्जी हमने आपको पहले ही बता दिया, थर्मल पावर प्लांट में सारी चीजें हमने आपको बताई हैं कि जियोथर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? पानी को गर्म करके उससे जो है क्या बनाया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो जियोथर्मल एनर्जी होगी टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी सेम बेटा यही है, एनर्जी फ्रॉम द ओशन वेव्स और टाइडल एनर्जी। टाइड आती है, ठीक है ना, जब क्या आती है? टाइड आती है तो उसके साथ में क्या होता है? पानी फ्लो करता है। फ्लोइंग वाटर मैंने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी उसमें होती है, और उससे जो है हम बहुत सारी चीजों को जो है डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है। 1 मिनट प्लीज। तो ऐसी सोर्सेज जो जल्दी खत्म होती नहीं हैं, जो जल्दी क्या नहीं होती हैं? खत्म नहीं होती हैं, चलती रहती हैं, तो ऐसी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होती हैं। और ऐसी एनर्जी जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं है बिलियंस ऑफ ईयर्स में, तो ऐसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को जो है हम, ऐसी एनर्जी को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है बोलते हैं। अब देखो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को थोड़ा सा समझ लो। नॉन रिन्यूएबल, पहले पार्ट में हमने आपको नॉन रिन्यूएबल के बारे में बताया है, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीजें हैं? नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी देखो जरा बेटा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या चीजें हैं? देखो जरा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है बेटा? कोल है, ठीक है ना, पेट्रोलियम है, ठीक है ना, पेट्रोलियम है, और नेचुरल गैस है। और क्या है बेटा? नेचुरल गैस, ठीक है। ये बेटा सब किससे बनते हैं? ये सब फॉसिल फ्यूल से बनते हैं। किससे बनते हैं? ये तीनों रिलेट करते हैं एक टर्म से तीनों रिलेट करते हैं, जो है फॉसिल फ्यूल। क्या है? फॉसिल फ्यूल। अब जरा फॉसिल फ्यूल को समझ लेते हैं।
बेटा इसको फॉसिल फ्यूल इसलिए, फॉसिल फ्यूल क्या चीज है, जब पहले टाइम पे बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, मैंने आपको बताया था एक अर्थक्वेक आया था, उस अर्थक्वेक में सारी चीजें जो है क्या हो गई, जमीन के अंदर चली गई, उनसे ही वो जब खत्म हो गए, गल गए, उनसे हमको क्या मिला, कोल मिला, पेट्रोलियम मिला, नेचुरल गैस मिला, जो भी मिला, ठीक है ना। तो उनके जो ये मिला है, उनके कंकालों को गलने से ही तो मिला है, तो इसी को बोलते हैं बेटा फॉसिल। फॉसिल का मतलब होता है कंकाल, फॉसिल का मतलब क्या होता है, कंकाल, और फ्यूल का मतलब ईंधन, ठीक है ना। उनके कंकालों से जो हमको ईंधन मिला हुआ है वो कौन सा है बेटा, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, फॉसिल फ्यूल। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस वन, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जरा, फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बताया इनको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, आने वाले समय में ये चीजें बहुत जल्दी से विलुप्त होंगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो कोल तो तब भी काफी क्वांटिटी में हमारे यहाँ, पेट्रोलियम की काफी ज्यादा जो है क्राइसिस आ रहे हैं, ठीक है। नेचुरल गैस देखो, तभी तो पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं। देखो जो चीज कम होती है उसके दाम बढ़ते हैं, सीधी सी बात है, जो चीज कम होती है उसमें उसके क्या बढ़ते हैं दाम। अब वैसे अगर एक्चुअली में इसकी जो है देखी जाए, अगर इसकी इसमें से जीएसटी और जो जो भी टैक्सेस सरकार के थ्रू दिए जाते हैं उनको अगर हटा दिया जाए तो पेट्रोल एक्चुअली आपको 40 या 50 के अराउंड पड़ जाएगा, ठीक है। लेकिन वो पड़ता कितने में, 90 के अराउंड, ठीक है। तो यही रीजन है कि गवर्नमेंट टैक्सेस भी उसके साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एक ये भी सच्चाई है बेटा कि आने वाले 50 या 60 वर्ष में ये पेट्रोलियम आपको विलुप्त होता दिखाई पड़ेगा। इसीलिए देखो अब इंजीनियर्स जो हैं वो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं और ऐसी कार्स को जो है मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं जो कि किससे बनी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी से बनी हुई है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती हैं, ठीक है। ऐसी कार्स को जो है लॉन्च कर रहे हैं, तो ऐसा रीजन ही है कि आने वाले समय में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है ना, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इनको बेटा हम कल डिस्कस करेंगे कि इनका काफी ब्रीफ डिस्कशन है। फॉसिल फ्यूल, कोल का अलग डिस्कशन है और पेट्रोलियम का अलग है, नेचुरल गैस में सीएनजी और एलपीजी आती है, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें बेटा हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। और देखिए पढ़ाई करते रहिए बेटा, कोई कुछ भी बोले आप अपनी धुन में मगन रहिए, ठीक है। दुनिया आपको पढ़ने नहीं देगी, दुनिया बहुत गलत है बेटा, दुनिया के चक्कर में मत पड़ना, दुनियादारी के चक्कर में मत पड़ना, बस अपनी पढ़ाई को निरंतर प्रयास से लगाए रखना, ठीक है। और देखो बेटा, कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे, कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे, लेकिन मैं बता दूं आपको, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी, बशर्ते नियमित करिए, किसी भी चीज को करिए नियमित तौर से करते रहिए बेटा, ठीक है। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो नियमित तौर से देखते रहिए। उसका कारण क्या है, मैं आपको कुछ अच्छा बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, सारी चीजें कर रहा हूँ, आप इन सब पे ध्यान दीजिए बेटा, सारी चीजों पे। क्योंकि अगर आज भविष्य कुर्बान करके कल भविष्य निर्माण किया जा सकता है, या आज भविष्य को कुर्बान कर देंगे ना बेटा तो कल उसका निर्माण होगा, और अगर आज हम बर्बाद करेंगे तो कल हमारा ऑटोमेटिकली बर्बाद हो जाएगा। अगर आप अनकंफर्टेबल सिचुएशन में हैं तो कल आपके पास कंफर्टेबल सिचुएशन जरूर आएगी। तो उस चीज को अपने अंदर डेवलप करिए और निरंतर प्रयास करते रहिए बेटा। कल हम बताएंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, पूरी बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे बेटा। तब तक के लिए इतना ही, जय हिंद।